मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप घर पे सब सही होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ में आप लोग खेलकूद पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ही जगह अगर बैठे रहोगे तो जाम हो जाओगे, बॉडी वर्क करना बंद कर देगी, बैठ बैठ के फैल जाओगे, है ना। फिट रहना भी ज़रूरी है, तो खेलने कूदने के साथ साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। दोनों ही क्या है, एक साथ आपको करना चाहिए। आपका जो मैं आप स्टडी करवा रही हूँ उसको भी आप ढंग से कीजिए। उसमें आपको जो भी आपको टॉपिक्स करवाए, जिस भी सब्जेक्ट में आपको काम करवाया जाए, उसके अंदर आपको पूरा अटेंटिव होकर वो काम करना है। ऐसा ना हो कि कोई स्कूल ओपन हो आप लोगों की और आप स्कूल में जाओ तो आपका पूरा दिमाग है वो ऑनलाइन स्टडी वाला किया हुआ काम सारा दिमाग से वॉश ही हो जाए। ऐसा नहीं करना है हमको क्या करना है, सारा कुछ याद करना है। अच्छे से आप लोग क्या है कि हेल्दी फूड खाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। हम चर्चा कर रहे थे हमारे टॉपिक पे, है ना। अपना टॉपिक हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का। आज उसका सेकेंड लास्ट वीडियो आएगा। तो ये वीडियो है, हमेशा की तरह मैंने नोट्स बना दिए हैं। आप लोग मेरे स्टार्ट करवाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी वे में आपको नोटबुक में नोट करना है एंड देन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी हर एक रूल को। ठीक है, जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का हम टॉपिक कर रहे थे, इसके अंदर हमने अभी तक 18 रूल पढ़े हैं, 18 रूल पढ़े हैं। कुछ कंफ्यूजिंग रूल भी हैं उसके अंदर, एक जैसे रूल हैं, है ना, तो उनमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे सारे रूल एकदम इजी है, लेकिन दो एक रूल शायद उसमें कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को। तो उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दी भी रहेगी ब्रैकेट के अंदर, तो उसको देख के आप लोग फिलअप करना। आज का जो ये टॉपिक है उसके अंदर है कि जो रूल नंबर 19 है उसके अंदर क्या दे रखा है कि वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार आती है। एंटीसीडेंट क्या होता है? कंफ्यूज हो गए ना कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है कि वो जो ये एक वर्ड होता है, WH फैमिली का वर्ड होता है। अमूमन क्या होता है कि ये जो कोई भी आपका सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन होती है, ठीक है ना। तो ये देखो, इसके अंदर पूरा रीड कर देती हूँ एक बार। एंटीसीडेंट की जो पहचान होती है वो वाक्य के बीच में या सेंटेंस के बीच में प्राय वो, विच, वुम, दैट आदि के पहले जो नाउन और प्रोनाउन होती है उससे होती है, वो तुम्हारा एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, WH फैमिली के वर्ड्स ज़्यादा होते हैं इसमें, ये आप लोग नोट कर लेना, ये आपको याद रह जाएगा तो सही बात है। कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि द बुक्स विच आई परचेज्ड ब्लैंक स्पेस पिक्चर्स। तो जो मतलब कि यहाँ पर विच दे रखा है, ये क्या है, एंटीसीडेंट है। मिल गया हमको एंटीसीडेंट इस सेंटेंस में। इसके जस्ट पहले जो आपको नाउन दे रखी है, ठीक है, तो नाउन यहाँ पर क्या है, द बुक्स इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग क्या है यहाँ पर, बुक्स, है ना। तो बुक्स जो है ये है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि इन जो एंटीसीडेंट्स वर्ड्स आपको आपके सेंटेंस में कहीं पर भी हाईलाइट हो जाए या फिर आपको नजर आ जाए, तो आप क्या करोगे कि उन एंटीसीडेंट वर्ड्स के जस्ट पहले जो आपकी सब्जेक्ट दे रखा है या फिर नाउन या प्रोनाउन दे रखी है, ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट ही होगा ना अपने लिए, तो वो क्या होगी कि उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस के अंदर जो ब्लैंक स्पेस होगा उसके अंदर आपको सूटेबल सिंगुलर या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है कि बुक्स दे रखा है। बुक्स क्या है, एक से कई है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेंटेंस में अप्लाई कर देंगे। तो हैज और हैव में से क्या आ जाएगी, हैव। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो गया कि द बुक्स विच आई परचेज्ड पिक्चर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव पिक्चर। जो किताबें मैंने, जो पुस्तकें मैंने खरीदी थी उसमें क्या थी, तस्वीरें थी। परचेज्ड मतलब कि बाय करना, खरीदना। समझ में आ रही होगी ये चीज, है ना, कि नाउन और प्रोनाउन एंटीसीडेंट याद रखिएगा, उसके जस्ट पहले वाला वर्ड हमको देखना है, यानी कि सब्जेक्ट ही हुआ वो हमारी नाउन या प्रोनाउन ही कहलाई जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ये प्लूरल है तो आप क्या करोगे कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को वहां पर अप्लाई कर दोगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका कि द मैन whom I saw yesterday thief, a thief। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, whom। WH फैमिली का एक वर्ड हमको मिल गया, वो क्या है, whom। ये क्या है हमारा एंटीसीडेंट। जस्ट पहले क्या दे रखा है, द मैन, स्पेसिफिक मैन दे रखा है ना, द मैन करके दे रखा है, ए मैन भी नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमको पता है कि क्या आएगी, वाज आएगा, है ना, पर्टिकुलर एक पर्सन। वैसे ए मैन होता तो भी क्या आता, सिंगुलर वर्ब लगाते, और द मैन दे दिया है तो दैट मीन्स कि एक स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही है। तो हमको क्या है कि द से ये पता चल रहा है कि ये जो नाउन है वो तुम्हारी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउन भी है तो ये क्या है, सब्जेक्ट भी तो है हमारे सेंटेंस का, सबों का से ही तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एंडेड वर्ब, है ना। तो यहाँ क्या हो गया तुम्हारा, द मैन सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वाज।
ठीक है ना। द मैन whom I saw yesterday was a thief. व्यक्ति जिसको मैंने देखा, व्यक्ति विशेष जिसको मैंने कल देखा, वो कौन था? वो एक चोर था। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। इजी रूल है एकदम, है ना। खाली इतना ध्यान रखिए कि एंटीसीडेंट वर्ड्स क्या होते हैं, होते क्या हैं ये, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज होते हैं, इतना ध्यान रखना सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 में क्या दे रखा है कि दो कंडीशंस दे रखी है, दो कंडीशंस को आप ढंग से रीड कीजिएगा। यहाँ क्या दे रखा है रूल नंबर 20 में कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या हो, कि यदि आपका सेंटेंस और उसके स्टार्टिंग के अंदर जो है आपकी पहली कंडीशन क्या है कि वर्ब में आईएनजी हो, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है कि टू के बाद सेंटेंस क्या है कि ऐसे जो रूल नंबर 20 है इसको समझिए कि इसके अंदर क्या होगा कि सेंटेंस आपका दो तरीके से स्टार्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसके अंदर सेंटेंस जो होगा वो पहला क्या होगा कि वो वर्ब की आईएनजी यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी से वो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। जीरन फॉर्म उसको हम बोलते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर वर्ब जो होगी वो क्या है कि आईएनजी से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि सेकंड कंडीशन ये है कि टू के बाद कोई भी वर्ब हो तो उसके आगे आने वाली टू के बाद में कोई भी मेन वर्ब आपको दे रखी है या फिर वर्ब दे रखी है तो क्या करोगे कि उसके जस्ट आगे आने वाली वर्ब में क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब को अप्लाई कर दोगे। तो इसके अंदर क्या है कि वैसे तो टू होता है ना, टू के जस्ट बाद में क्या होता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इन्फिनिट है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस के अंदर। तो यहाँ क्या है, टू इन्फिनिट होता है, तो टू के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पता ही है हम लोगों को ये चीज, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि पहली कंडीशन क्या है रूल नंबर 20 में कि एक तो है कि सेंटेंस आपका वर्ब की आईएनजी से स्टार्ट हो जाओ। नेक्स्ट क्या है कंडीशन कि जो आपका वर्ब सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर क्या है कि टू अगर हो तो टू के या फिर टू से स्टार्ट हो तो क्या होगा कि टू के जस्ट बाद में जो भी है वहां पर क्या करोगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब को अप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर पहला कि टीचिंग स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस माई हॉबी। यहाँ पर है कि इज और आर दे रखा है। हमने रूल के अंदर ये पढ़ा है कि आपका यदि सेंटेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो आप वहां पर क्या करोगे कि सिंगुलर वर्ब को ही लगाओगे, यानी कि एक वचन क्रिया को ही वहां पर ऐड करोगे सेंटेंस के अंदर। तो टीचिंग स्टूडेंट, टीचिंग क्या है, टीच क्या होती है, क्रिया, तो टीच यानी कि पढ़ाना, और यहाँ पर वर्ब में लग गया है आईएनजी, ठीक है ना। विद्यार्थियों को पढ़ाना मेरी अभिरुचि है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो, इज। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे इजी रूल आज की क्लास के हैं तुम्हारे। नेक्स्ट आपका देखो कि टू किल एनिमल्स ए सिन। सिन का मतलब होता है पाप, आपको पता चल जाएगा। वैसे सिन का मतलब क्या होता है, पाप, अपराध। एनिमल्स जानवर, किल यानी कि मारना। टू किल एनिमल्स ए सिन, तो यहां पर भी क्या आएगी आपकी, इज आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है। तो टू से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया कि इसके जस्ट आगे आने वाले जो स्पेस होगा वहां पर क्या करोगे आप लोग, सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। तो टू किल एनिमल्स इज ए सिन। नाउ थर्ड नंबर वाला एग्जांपल है कि टू ओबे रूल डिसिप्लिन। वैसे भी रूल को अपन ओबे करते तो वो क्या है, शिष्टाचार में आता है, डिसिप्लिन मैनर्स माने जाते हैं। तो यहाँ क्या है कि टू ओबे रूल, ओबे यानी क्या मतलब क्या होता है, पालना करना, नियमों को मानना, ठीक है, पता होगा शायद आपको। टू ओबे रूल इज डिसिप्लिन, नियमों को मानना क्या है, नियमों को मानना शिष्टाचार है, ठीक है ना, आदर्श है। नेक्स्ट देखिए, प्लकिंग फ्लावर्स नॉट अलाउड। प्लकिंग का मतलब तोड़ना, तोड़ना, फ्लावर्स अलाउड, ठीक है ना। तो प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस के अंदर जो आपका वर्ब है, वर्ब क्या है, प्लक। प्लक का मतलब क्या था, तोड़ना। प्लकिंग यानी क्रिया हो रही है, वर्ब में आईएनजी एड है ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया, प्लकिंग। तो प्लकिंग फ्लावर्स इज नॉट अलाउड, समझ गए हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि दो कंडीशन है। आपको क्या है कि आपको कुछ भी आपको क्लू नहीं मिलेगा, आपको खाली सेंटेंस को क्या है थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ का जो टॉपिक आप लोगों को करवाया जा रहा है उसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बस खाली इसके अंदर ध्यान क्या देना, आपको खाली प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये रूल आपकी, ये टॉपिक्स आपका क्लियर होता चला जाएगा। रूल जो भी पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, रूल को याद कर लो, बस खाली इतना ही काम इसके अंदर करो, बाकी तो सारा कुछ ईजी है। जितनी ज़्यादा इसकी टॉपिक की एक्सरसाइज आप लोग सोल्व करोगे उतना ज़्यादा ये आपकी क्लियर होगी चीज़। यहाँ है अगला है आपका रूल नंबर 21। तो रूल नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है कि नथिंग बट तथा इट के बाद
ये क्या है, नथिंग बट तथा इट के बाद क्या होगा कि सिंगुलर वर्ब आएगी। नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तब भी क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। सेंटेंस के अंदर बस खाली इतना ध्यान दे देना कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है आपका नथिंग बट दे रखा है, तो आप बस खाली इतना ध्यान दीजिएगा कि नथिंग बट अगर दे रखा है तो आप क्या करोगे कि उसके बाद में सिंगुलर वर्ब को ही लगाओगे, चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, चाहे आपका वो क्या है सिंगुलर हो, तो भी आप क्या करोगे, वहाँ पर सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को ही अप्लाई करोगे सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि नथिंग बट बुक्स सोल्ड देयर इज और आर, ठीक है ना। तो इज और आर में से क्या है, सिंगुलर वर्ब इज है। इज एम आर कहाँ की है ये वर्ब्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज स्टैंड किसके साथ में करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड देयर, थोड़ा साउंड अजीब करेगा है ना, पर क्या है, रूल इज रूल, तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, उसको तो ब्रेक कर नहीं सकते ना। तो नथिंग बट बुक्स इज सोल्ड देयर, कुछ नहीं, बस खाली किताब ही वहां पर बेची गई थी, सोल्ड यानी कि बेची। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इट ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इट है तो ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट इज ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर सेंटेंस में देखो कि नथिंग बट और यहां पर क्या आ गया, इट है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब। ढंग से इस सेंटेंस को आप लोग देख लो, नथिंग बट दे रखा है, एक एग्जांपल आपको नथिंग बट वाला करवा दिया गया है, दूसरा एग्जांपल है वो आपका क्या है, इट वाला एग्जांपल है। एग्जांपल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर हद से ज्यादा दे रखे हैं और हद से ज्यादा इजी दे रखे हैं, मुझे खाली जो अच्छे लगे, जो सेलेक्टिव लगे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है ना। एक सिंगुलर का मैंने लिया है, हर एक टॉपिक के अंदर मैंने ऐसे ही किया है, इतने ज्यादा मैंने नहीं करवाए हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैं करवाने बैठूंगी तो इस टॉपिक को क्या है कि पूरा महीना भर लग जाएगा, तो ऐसा अपने को करना नहीं है। अपन को क्या है कि शॉर्ट वे में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है कि नहीं है। तो क्या है कि इसमें जो भी दो एग्जाम्पल आपको समझाए गए उसको आप समझिए और अपनी जो बुक है उसके अंदर से आप क्या करोगे, उसको सोल्व करोगे। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी आपकी जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं हर एक चैप्टर के पीछे, उसको आप ढंग से देखिए, उसमें एक आध चैप्टर के पीछे इसकी स्पेशल एक्सरसाइज दी हुई रहेगी। और होता क्या है कि एग्जाम के अंदर बच्चे उन एक्सरसाइज को सोल्व नहीं करते, और कई बार क्या होता है कि आपके जो होम एग्जाम होते हैं उसमें हाफ ईयरली और ईयरली एग्जामिनेशंस, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसी के अंदर से सेंटेंस आ जाते हैं, फिर आपको ये दुख रह जाता है कि हम काश ये सोल्व कर लेते तो शायद ये का ये एग्जाम्पल वहीं पर आ जाता है, एग्जाम में हमारा सही हो जाता है और नंबर कटते नहीं। होता है कई बच्चों के साथ में ये, तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो ग्रामर वाली जो है बुक आपके पास उसके एग्जाम्पल सोल्व करो, पर क्या है कि टेक्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल है उनको इग्नोर मार दो, ऐसा नहीं करना है, सारे एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके जाइएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो रूल नंबर 21 है इसके अंदर क्या है कि आपके दो जो रूल हैं वो है, एक तो नथिंग बट और एक इट वाला। तो इस जो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स से अगर सेंटेंस में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे कि सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करोगे वाक्य के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 22 रूल नंबर जो रूल है वो ये कह रहा है कि ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ के बाद में क्या आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और जो द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अब बच्चों जो ये रूल नंबर 22 है इसके अंदर भी दो कंडीशंस है। दो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि एक तो ए नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए या फिर ए नंबर ऑफ सेंटेंस के अंदर आ जाए आपके वाक्य के अंदर। अमूमन ये ए नंबर ऑफ से ही सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो क्या करना है कि ए नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए और एक द नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे कि उसके बाद में सिंगुलर वर्ब को ही अप्लाई करोगे, ठीक है ना। चाहे द नंबर ऑफ आ जाए चाहे ए नंबर ऑफ आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप लोग को सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। इसमें देखो एक ही रूल है, खाली इसको ध्यान में दे लो। इसके अंदर पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखा है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, ठीक है ना। तो यहां क्या आ जाएगा, हैज। कि बहुत सी संख्या में जो विद्यार्थी थे वो मैथमेटिक्स में फेल हो गए। अब देखो बच्चे बुरा मत मानना, कुछ बच्चों का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट होता है। अब मुझे कोई और सब्जेक्ट मिला नहीं, मैं इंग्लिश का तो लिखूंगी क्यों, है ना। तो यहाँ क्या है, मैथ। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फेल्ड इन मैथ, तो क्या आ जाएगा, हैज। नेक्स्ट है एग्जांपल, द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग वाज 6। जो किताबों की मात्रा थी बुक वो बैग में वो कितनी थी, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपके, ठीक है ना। रूल नंबर 19 किया, जिसमें एंटीसीडेंट का ध्यान रखना है। एंटीसीडेंट क्या होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, तुम्हारे सेंटेंस के बीच में दिए हुए रहते हैं।
इनवर्ड्स के क्या है कि वाज, विच, वूम, दैट और जो भी होते हैं इनके जस्ट पहले वाले जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन, आई मीन टू से सब्जेक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंस में वर्ब या मेन वर्ब को फिलअप करोगे। रूल नंबर 20 में क्या था, यदि सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी से यानी कि मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, वर्ब में आईएनजी लगा हो, प्लस एक क्या है कंडीशन दूसरी की जो टू से स्टार्ट हो, यही तो पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग कि सिंगुलर वर्ब को लगा दोगे। ठीक है, अगला हमने रूल नंबर 21 पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि नथिंग बट और इट के बाद में क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। रूल नंबर 22 के अंदर क्या था, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दोनों के बाद में क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है ना, अच्छे से इसको आप देखिए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए और मुझसे टाइम टू टाइम आप लोग कंसल्ट करते रहिए। जो भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो आप लोग मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से नोटबुक के अंदर काम करना, अच्छे हैंड राइटिंग में करना है ना। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, कल के टॉपिक में हम इस टॉपिक का समापन करेंगे। धन्यवाद।